फोटोशॉप में जो एआई का फीचर है उसको हमें देखना है। ठीक है। फोटोशॉप में हम एआई को कैसे यूज कर सकते, या कह सकते हैं कि फोटोशॉप का एआई क्या क्या काम कर सकता है वो हम देखेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक इमेज को ओपन कर लेते हैं। एक इमेज हमने ओपन की, ये इमेज है। मैं चाहता हूँ इमेज को थोड़ा सा एक्सटेंड करना। मैं चाहता हूँ कि मेरी इमेज बढ़ जाए और बैकग्राउंड भी कुछ इसी के जैसा आ जाए, है ना। ऐसा ना लगे कि अलग से कोई दूसरी इमेज लगाई है। तो उसके लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा। क्रॉप टूल ले लो। क्रॉप टूल से क्या कर सकते हो बताओ, एक्सटेंड भी कर सकते हैं ना। तो ये पार्ट मैं यहाँ पे कुछ एक्सटेंड कर देता हूँ। जितनी भी बड़ी इमेज आपको बनानी है उतना बड़ा एरिया आप ले लो पहले। जितनी बड़ी इमेज बनानी है उतना बड़ा एरिया आप ले लो। कहाँ तक आपको इमेज चाहिए, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा भी कर देता हूँ। इतना मैंने कर दिया। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये जो वाइट एरिया आया है, जो ब्लैंक एरिया है, वो फिल हो जाए। कौन से एरिया से फिल हो जाए, लगभग इसी को मैच करते हुए कुछ यहाँ पे क्रिएट हो जाए, कुछ बन जाए। तो करना क्या है जी, सिलेक्शन बना देंगे यहाँ पे। यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ, सिलेक्शन बनाओ। सिलेक्शन जो आप बनाओगे वो थोड़ा सा ओवरलैप करते हुए बनाना है। सिलेक्शन कैसे बनाना है, थोड़ा सा ये ओवरलैप होना चाहिए। शिफ्ट के साथ यहाँ पे मैं ऐसे सिलेक्शन बना देता हूँ। शिफ्ट के साथ यहाँ पे सिलेक्शन बना लेते हैं कुछ ऐसे। और शिफ्ट के साथ ही यहाँ पे सिलेक्शन हमने बना दिया। क्लियर है। इतना एरिया अभी सिलेक्ट हो गया। तो मैं इस एरिया को फिल करना चाहता हूँ। ठीक है। तो क्या करना है, एडिट में जाना है और यहाँ पे ये ऑप्शन आपको मिलेगा, जनरेटिव फिल। ये ही आपका एआई वाला ऑप्शन है। ये कौन सा ऑप्शन है, ये एआई वाला ऑप्शन है आपका, जनरेटिव फिल। जो पुराने वर्जन में शायद ये नहीं मिलेगा, शायद 22 में भी शायद ना हो, 23 में 24 में है। ठीक है। अगर ये ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है तो दैट मीन्स कि आप एआई का यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। तो ये सब सिलेक्शन आपको इस तरीके से बनाना है। एडिट में जाना है, जनरेटिव फिल पे आपको क्लिक करना है। अभी मैं यहाँ पे कुछ कोई प्रॉम्प्ट नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे प्रॉम्प्ट मतलब टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है। मैं कोई कंटेंट यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। मैं सिर्फ जनरेट पे क्लिक करूंगा और इसको अपने आप इस एरिया को फिल करने दूंगा कि ये क्या फिल करके देता है। चेक करते हैं, जनरेट पे क्लिक कर दो बस। ये तीन ऑप्शन हमें देगा। ठीक है। थोड़ा सा हैवी भी होता है तो इट टेक्स टाइम। देखते हैं ये क्या करता है इसमें। क्रिएटिंग सम वेरिएशंस। तीन ऑप्शन ये क्रिएट कर रहा है। आसपास जो डिटेल होती है उसी को रिकॉग्नाइज करके ये एरिया को फिल करने की कोशिश करेगा। राइट। ये देखो, ये बिल्डिंग क्योंकि पर्सपेक्टिव के हिसाब से थी तो इसने इस बिल्डिंग को भी पर्सपेक्टिव में बनाया है। इसको मैं इधर की तरफ रख लेता हूँ।
तो तीन ऑप्शन इसने दिए हैं ये वाले एरिया को फिल करते हुए। एक ये वाला ऑप्शन भी यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, तीन ऑप्शन है, एक एक करके सबको चेक कर लो कौन सा ऑप्शन आपको ज्यादा ठीक लग रहा है। एक ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, और एक ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है। आ रही है बात समझ में? तो ये तीन ऑप्शन उसने अलग अलग दे दिए हैं, जो आपको ठीक लगे आप उसका यूज कर सकते हो। और अगर आप इन तीनों ऑप्शन से सेटिस्फाई नहीं हो तो अगेन यू कैन क्लिक ऑन जनरेट। आप जितनी बार चाहो इसको जनरेट कर सकते हो, हर बार ये आपको तीन ऑप्शन देगा बना के। समझ आ रही है बात? तो लाइक जैसे ये हमारी इमेज थी और ये इसने चारों तरफ का एरिया ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, फिल कर दिया। क्लियर है? फाइल को बंद कर लेते हैं और देखते हैं जी। एक ये वाली इमेज हम देख लेते हैं, कहाँ ले जा रहा हूँ मैं। अगेन सेम, इसमें भी हम क्रॉप कर सकते हैं, क्रॉप टूल कर लेते हैं। क्रॉप टूल मैंने ले लिया और ये एरिया मैंने एक्सटेंड कर दिया है कुछ इस तरीके से। और आपको बस सिंपल एडिट पे जाना है और जनरेट पे जाना है, जनरेटिव फिल। सिलेक्शन में बस थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा ओवरलैप कर लेना जिससे कि वो पीछे के बैकग्राउंड को थोड़ा समझ सके और उसी हिसाब से कलर को फिल कर दे। एडिट में जनरेटिव फिल जनरेट कर दो बस यहाँ पे। ये इसी एरिया को एक्सटेंड कर देगा और उसी के जैसा बैकग्राउंड क्रिएट करेगा। टाइम टेकिंग है भाई, सीधी सी बात है, टाइम लेगा ये। तो आपके पास जो सिस्टम है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, वो अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का होना चाहिए। ये भी पता नहीं कौन सा सिस्टम है मेरे पास, i7 है कौन सा है। ये देखो अभी इसने उस बैकग्राउंड वाले एरिया को क्या करा, ऑटोमेटिकली क्या कर दिया उसने, उसके जैसा बैकग्राउंड बना दिया है, ये देखो। समझ आ रही है बात? तो आप अपनी किसी भी इमेज को बड़ा कर सकते हो। अगर कोई इमेज आपके पास है, आपको उसको डिजाइन में कहीं पे भी यूज करना है और इमेज का साइज बहुत छोटा है, तो इस तरीके से आप अपनी इमेज को क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, उसका बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा। क्लियर है? अब एक काम हम और करके देखें क्या, कि इसको, ओके, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इस लेयर को मैंने डिलीट किया और यहाँ पे मैं इसका एक सिलेक्शन बनाता हूँ। सिलेक्शन बना के इसका बैकग्राउंड कुछ और चेंज करके देखते हैं। तो इसका पहले सिलेक्शन बना लेंगे। क्विक सिलेक्शन टूल ले लो या फिर यहाँ पे भी एक टूल होता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ये आपका जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है ये भी एआई बेस्ड होता है। आ रही बात समझे? ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल क्या है? एआई बेस्ड है। देखो ये डिटेक्ट कर लेता है अपने आप जो मेन कंटेंट होता है इमेज में, है ना। तो इसको मैंने क्लिक कर दिया, इसका चाहिए मुझे सिलेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। बस आपको क्लिक करना है, इसका सिलेक्शन बन जाएगा। हम्म नहीं, में शायद 22 में शायद नहीं है, 22 के बाद आया होगा। हाँ ये तो है। अब इसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट के साथ। ये सिलेक्शन मेरा बन गया, राइट।
सिलेक्शन मेरा बन गया है। सिलेक्शन को पहले मैं सेव कर लेता हूँ वही, क्योंकि मुझे इसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा करना है। सिलेक्ट में जाओ, हम सिलेक्शन को सेव करके रख सकते हैं। जो सिलेक्शन हमने बनाया है उस सिलेक्शन को सेव करके रख सकते हैं, बाकी बाद में जब चाहो इस सिलेक्शन का यूज लेटर ऑन कर सकते हो। सेव सिलेक्शन कर लो। नेम मैं लिख देता हूँ गांधी जी। गांधी जी करके मैंने लिखा, ओके मैंने कर दिया। ठीक है। इसका एरिया थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर लेता हूँ जी। इसको मुझे थोड़ा सा बढ़ाना है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी बढ़ाना है। ठीक है। सिलेक्शन को वापस ले आते हैं। सिलेक्शन कैसे आएगा वापस? सेलेक्ट में चले जाओ, लोड सिलेक्शन कर लो। जो सिलेक्शन आपने सेव करके रखा था उसको वापस ला सकते हैं। लोड सिलेक्शन गांधी जी के नाम से था, ओके कर लो, सिलेक्शन हमारा वापस आ गया। ठीक है। अब मैं सिलेक्शन को इन्वर्स कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई। क्या करा मैंने? कंट्रोल शिफ्ट आई मतलब अब ये वाला एरिया सिलेक्ट है यहाँ पे, इसके बाहर बाहर का। अब यहाँ पर आप क्या चाहते हो? देखो दो चीजें थी, एक तो ये सिंपल आप जनरेट पे क्लिक कर दो। जनरेट पे क्लिक करने से क्या हो रहा था, ये ऑटोमेटिकली उसको एक्सटेंड कर रहा था। बट इसके अलावा अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल सकते हो। प्रॉम्प्ट डाल सकते हो, टेक्स्ट डाल सकते हो, यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहते हो। मैं यहाँ पे क्या डालूं जी? कहाँ पे होनी चाहिए ये? हम्म, किसी गेट के पास में चाहता हूँ, है ना? गेट लिख देते हैं कि यहाँ पे इसके चारों तरफ एक गेट क्रिएट हो जाए, है। जनरेट पे क्लिक करो। मैंने टेक्स्ट डाल दिया है। अब देखते हैं ये क्या क्रिएट करेगा उसमें। सिलेक्शन को मैंने इन्वर्स किया हुआ है, यानी कि इसके चारों तरफ का एरिया सेलेक्ट है और इसी एरिया के अंदर मुझे वो इमेज चाहिए। ये देखो ये गेट के पास, मतलब पीछे गेट क्रिएट कर दिया है ना? तो एक ये इमेज हो सकती है, एक ये हो सकती है, एक ये हो सकती है। तो बैकग्राउंड में जो आपको चाहिए वो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो, जनरेटिव फिल का यूज करते हुए। अलग से कोई बैकग्राउंड इमेज लगा के फिर मैनिपुलेशन करते हैं ना, बहुत ज्यादा काम हो जाता है उसमें। एक इमेज का कटआउट बनाओगे, दूसरी इमेज लोगे, उसके साथ मैच कराओगे, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ना। तो इट इज क्वाइट इजी, आप ऐसा कर सकते हो आसानी से। क्लियर है बात? तो ये हो गया जी। बंद करते हैं, आगे देखते हैं। और एआई क्या क्या हेल्प हमारी कर सकता है। ये एक इमेज मेरे पास है, मुझे यहाँ से इसको वैनिश करना है, बार को मुझे गायब करना है। क्या करोगे? भाई अभी देखो ना, पहले हम इसको कैसे करते थे, इसकी क्लोनिंग करनी पड़ती थी। इसकी क्लोनिंग करते थे यहाँ पे कि पीछे की यहाँ से इसकी कॉपी यहाँ पर हो जाए, फिर इसकी कॉपी यहाँ पे करते थे क्लोन स्टेम टूल से। इसकी कॉपी यहाँ पर, ये बैकग्राउंड यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट करते थे, क्लोनिंग। पर वो इतने अच्छे से नहीं हो पाती थी। ठीक है। तो अब सिलेक्ट कर लो ये वाला एरिया, हमें इसका बना दो सिलेक्शन। ये एक सिलेक्शन हमने बनाया, शिफ्ट के साथ ये बना दो। ये सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ ये वाला सिलेक्शन बना देता हूँ जी। ये सिलेक्शन मैंने बना इवनिंग दिया। सर। हाँ जी। तो ये सिलेक्शन हम बना चुके हैं, राइट। सिलेक्शन बनाने के बाद आपको एडिट में जाना है, जनरेटिव फिल में जाना है और बस क्लिक कर देना है। जब आपको सिलेक्शन की जगह कुछ नहीं चाहिए होता है तो बस आपको जनरेट करना है, वो अपने आप एडजस्ट करेगा जो भी करेगा। ठीक है। तो यानी कि इस इमेज में जो बार है हम इनको रिमूव करना चाहते हैं, इनको यहाँ से हटाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि पीछे की जो इमेज है वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाए, एडजस्ट हो जाए, अच्छे से अपने आप बन जाए। तो तीन ऑप्शन अगेन आपको मिलेंगे।
ये देखो, ये इसने क्रिएट कर दिया। बार इसने हटा दिया वहां से। ठीक है। और पीछे की इमेज को देखो, ये देख रहे हो? इसके पीछे की इमेज को इसने अपने आप क्या किया, उसको एडजस्ट कर दिया है। तो एक एग्जाम्पल ये है, एक यहाँ पे ऑप्शन इन्होंने ये दे दिया है, एक ये दे दिया है। जो आपको ठीक लगे आप उसका यूज कर सकते हो। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? कुछ और चीज हम चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट में इसको देखता हूँ पहले। अब मैं चाहता हूं यहाँ पे एक ब्रेड की इमेज आ जाए। ठीक है। एक सिलेक्शन बना दो। ये एक सिलेक्शन मैंने यहाँ पे बनाया। सिलेक्शन बनाओ, एडिट में जाओ। क्या करना है? जनरेटिव फिल करना है, जनरेटिव फिल। यहाँ पे क्लिक कर देना। और प्रॉम्प्ट में मैं डाल देता हूँ ब्रेड। मुझे ब्रेड चाहिए। जनरेट पे क्लिक कर दो। लेयर ये अपने आप बना के देगा, ध्यान रखना, आपको नई लेयर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेयर्स ऑटोमेटिक जनरेट होंगी। ये इसने ब्रेड बना के दे दिया है। अब देख लो, आप तीन चॉइस हैं, जो आपको ठीक लगे तीनों में से वो आप यूज कर सकते हो। है ना? आई गेस ये वाला ज्यादा ठीक है, आप इसका यूज कर सकते हो। समझ आ रही है बात? अगर मैनुपुलेशन हमें करनी होती, कहीं से ब्रेड की इमेज को उठाते, उसका कटआउट बनाते, फिर इसको यहाँ पे एडजस्ट करते, फिर शेडो वेडो को एडजस्ट करते, कितना काम लग हो जाता है यहाँ पे। ठीक है ना? तो एआई क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली इन सारी चीजों को समझ रहा है, शेडो वगैरह उसी हिसाब से क्रिएट कर रहा है। अगेन देखते हैं नेक्स्ट इमेज की तरफ। ये एक इमेज हमने ऐप पे ओपन की, ठीक है। मुझे क्या करना है, इस कैप को हटाना है। ठीक है। इसको रिमूव करना है मुझे, तो बस मैं क्या करूंगा, ऐसे सिलेक्शन बना दो। बहुत अच्छा सिलेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, एक रफ सिलेक्शन बस आपको बनाना है। एक सिलेक्शन बनाओ, एडिट में जाओ, जनरेटिव फिल करो, और यहाँ पे जनरेट कर दो। जब आपको किसी चीज को रिमूव करना है तो सिर्फ जनरेट कर दो। कोई चीज जब ऐड करनी है तो टाइप कर दो, प्रॉम्प्ट लिख दो कुछ भी। ठीक है। तो मुझे इसको रिमूव करना है। अब फोटोशॉप में अगर इसको रिमूव करना पड़े तो क्या करोगे तुम? क्लोन स्टैम्प बहुत यूज करना पड़ेगा, फिर भी अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। ये देखो यहाँ पे तीन ऑप्शन आपके पास आ चुके हैं। तीन ऑप्शन आ गए हैं आपके पास, आप इसका यूज कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। ये ज्यादा आई गेस के ठीक लग रहा है। आ रही है बात समझ में? ये देखो, ये था, ये हट गया एक तरीके से। तो इसको हमने क्या करा, रिमूव कर दिया। ऐसा आप कर सकते हो। या फिर जैसे हमने कैप हटाई है, आप कैप ऐड ऑन भी कर सकते हो। हम्म। हाँ, कुछ भी। मैं यहाँ पे सिलेक्शन बना देता हूँ, और यहाँ पे मुझे कैप चाहिए एक्चुअली। कैप या टर्बन कह सकते हैं, विलेज टर्बन, कुछ भी। अब आप एडिट में चले जाओ और यहाँ से क्या करो, जनरेटिव फिल में चले जाओ, और यहाँ पे डाल दो क्या, विलेज टर्बन करके मैं डाल देता हूँ। टर्बन ये होता है। जनरेट करो, देखते हैं क्या बना के देगा।
ये लो, हीटर बना गया। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। समझ आ रही है बात? अगर आप इनसे सेटिस्फाई नहीं हो तो दोबारा से आप जनरेट पे क्लिक कर सकते हो, तो वो चीजें भी आ जाएंगी। देखते हैं भाई, यहाँ पे सन ग्लासेस वगैरह डाल के देखते हैं, कुछ ऐसा बनाए सिलेक्शन लगभग कुछ। हम्म। देखते हैं क्या बनाएगा, करके देखते हैं। सन ग्लासेस। वाओ, नाइस रिजल्ट। अच्छा रिजल्ट है। ऐसा कर सकते हो भाई। अदरवाइज अब इसी को सोचो ना, अभी बिना एआई के अगर ये करना हो कि भाई चश्मा लगाना है, तो देखो कितनी माथापच्ची तुम्हें करनी पड़ेगी। है ना? ये तो बच्चा वाला हो गया। यही ठीक है बस। गले में चैन वैन भी डाल सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको भाई, क्या बोलेंगे? हैं? एडिट में जाओ, जनरेटिव फिल। क्या टाइप करें बताओ, सजेस्ट करो। हैं? गोल्ड चेन? गोल्ड चेन। सिगरेट भी लगा सकते हैं सब। सिगरेट धुआं सब हो जाएगा सब। ये लो जी, गोल्ड की चेन भी आ गई आपकी, ठीक है। सिगरेट, सिगरेट कौन कह रहा था, सिगरेट भी लगा दो भाई। सिगरेट सिगार लगभग ऐसे चाहिए हमें। सिगार बन लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही है भाई स्पेलिंग, सिगरेट। ये रिजल्ट सही नहीं आया भाई। एक मिनट, एक मिनट। कोई और वर्ड सिगरेट के अलावा? CIGAR, स्पेलिंग वगैरह भी तो सही होनी चाहिए। सिगार सही है, सिगार। देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आएगा। ये सही है भाई। हैं? ये लो, थलाइवा। ये सब काम है आपका एआई का, देख लो जी। एआई बेस्ड है। सारी चीजें बना सकते हो आप, जो जो आपको चाहिए। ये डाल दो, ये डाल दो, कुछ भी चेंज आप कर सकते हो। ये है आपका एआई, राइट। Ctrl W, फाइल को बंद कर देते हैं और देखते हैं। इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा।
ये सब आप कर करके देखना, ठीक है। इमेज की क्वालिटी तो सही नहीं है, पहले मैं इसी को हटा देता हूँ पहले तो। आई स्टॉक कर क्या रखा है, इसको सिलेक्ट करो, एडिट में जाओ। हाँ हटा दो, ये क्या हो गया, कुछ और कर दिया मैंने। सिलेक्शन बनाओ, एडिट में जाओ, जनरेटिव फिल, जनरेट। ये भी हट जाएगा, ये क्यों नहीं हटेगा, ये सब हट जाएगा। जब हमें कुछ ऐड नहीं करना है तो सिंपल जनरेट कर दो, वो रिमूव हो जाएगी, वो चीज़ चली जाएगी वहां से। ठीक है, ये देखो, मतलब वो एरिया इसने फिल कर दिया ना बैकग्राउंड के हिसाब से। तो आपका जो वाटर मार्क वगैरह था वो चला गया ना। इसको देख लो, इसको देख लो, जो भी आपको ठीक लगे उसका यूज आप कर सकते हो। ठीक है। अब इसमें क्या चाहते हो भाई। इसमें हम चाहते हैं, इसका पहले सिलेक्शन बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल ले लो, या क्विक सिलेक्शन टूल से भी सिलेक्शन बना दो। ये बना दो सिलेक्शन। अच्छा भाई, सिलेक्शन मैंने बनाया, कंट्रोल शिफ्ट आई कर देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आई से क्या होगा, सिलेक्शन इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या फिल करना चाहते हो इसके चारों तरफ, वो आप यहाँ पे जाके टाइप कर दो। जनरेटिव फिल में चले जाओ, क्या चाहिए, माउंटेन डाल दो, MOUNTAIN, माउंटेन। माउंटेन डालो, जनरेट पे क्लिक कर दो। तो ये इसके चारों तरफ, ओ, माउंटेन जनरेट कर देगा। अब वो आप देख लो कि ये कंपेनियन कैसे आ गया इसका एक, ये तो नहीं चाहिए था। और जनरेट करो, बार बार आप जनरेट कर सकते हो, माउंटेन विद ग्रीन लेक, जो चाहिए टाइप कर दो। रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हो, बार बार आप इसको जनरेट कर सकते हो, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार चाहो उतनी बार क्लिक करते चले जाओ। प्रॉम्प्ट भी टेक्स्ट कर, जो है, जो प्रॉम्प्ट है उसको चेंज कर करके देखते रहो, कौन सा रिजल्ट आपको सही लग रहा है, आप उसका यूज कर सकते हो। एक ये रिजल्ट है, एक ये रिजल्ट है, जो आपको ठीक लगे उसका यूज कर सकते हो। सो यू कैन सी द बिफोर एंड आफ्टर। समझ आ रही है बात। इमेजिनेशन, बस इमेजिन करो आपको क्या चाहिए, और वो प्रॉम्प्ट आपको डालना है, वो टेक्स्ट आपको डालना है। क्लियर है, आया समझ। कंट्रोल W, इसको भी बंद कर देते हैं, नेक्स्ट, आगे चलते हैं जी। इसका सिलेक्शन बना दो, इमेज का। इमेज का मतलब ये टी शर्ट का एक सिलेक्शन बना देते हैं ग्राफ। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए जी, एक सिलेक्शन में ऐसे ही बना देता हूँ पूरा। इतना एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। क्या सिलेक्ट नहीं हुआ, ये, अच्छा ये वाला एरिया टी शर्ट का, वो कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट कर देना चाहिए वैसे तो। चलो मैं थोड़ा सा और ले लेता हूँ आगे तक, ये इतना ले लेते हैं। अब एडिट में जाओ, जनरेटिव फिल, आपको क्या चाहिए, जैकेट चाहिए यहाँ पे, ब्लैक जैकेट।
जनरेट पे क्लिक करो। ये क्या है? ये थोड़ा ठीक लग रहा है। ये वाला रिजल्ट सही है। फिर भी अगर तीनों ही अगर पसंद नहीं है तो अगेन यू कैन जनरेट। बार बार आप उसका यूज कर सकते हो। क्लियर है? या इसकी जगह कोई और शर्ट डाल देते हैं। शर्ट या टी शर्ट। एडिट में जाओ, जनरेट फिल। फॉर्मल चेक शर्ट। ये देखते हैं भाई कैसी बनाएगा। बस टाइप करो, जनरेट पे क्लिक करो। बाकी कुछ नहीं है, सब कुछ अपने आप एडजस्ट करेगा। हम्म। ये आ गई जी शर्ट। आप शर्ट का यूज कर सकते हो। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? कंट्रोल डब्ल्यू बंद कर दीजिए। और देखो जी, और बस यही करना है, और कुछ नहीं है। कुछ एग्जाम्पल कुछ मैं दिखा रहा हूँ, आप भी जाके ट्राई करना घर पे जाके। अब देखो ये है नालायक। ये अभी मैं जो यूज कर रहा हूँ 24 है। ये पेड है मेरे पास जो है। अब देखो जैसे ये इमेज है, मैं इसमें इस बच्चे को गायब करना चाहता हूँ। देखते हैं ये इसको कितने अच्छे तरीके से कर पाएगा। ठीक है। इसका सिलेक्शन मैंने बना दिया है कुछ ऐसे करके। सिलेक्शन बनाया है, मुझे इसको ऐसे गायब करना है। एडिट में जाते हैं, जनरेटिव फिल करना है। सिर्फ जनरेट पे क्लिक कर। जनरेट पे क्या करना है? क्लिक करना है। सी द रिजल्ट। वैनिश। बच्चा गायब। आप ये वाला रिजल्ट देख सकते हो, इसको यूज कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। ये तीन ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। समझ आ रही है बात? पीछे की इमेज को ये अपने आप जनरेट करेगा। देखो ना इसने कितना अच्छा काम किया है। सी ये देखो, इसको यहाँ से डिलीट करा है और इसको पूरी तरीके से पूरा बना दिया है। ये देखो, इवन हाथ को भी उसने देखो आइडेंटिफाई कर लिया है कि यहाँ पे अगर ये इरेज होगा इतना पार्ट तो इसके पीछे हाथ किस तरीके से दिखाई देगा। ये देखो, आया समझ? तो इस तरीके से गायब कर सकते हो, रिमूव कर सकते हैं किसी को भी। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? तो ये आपका जनरेटिव फिल है, एआई है। इसको आपको यूज कर करके देखना है। कंट्रोल डब्ल्यू, फाइल को क्लोज कर देते हैं अगेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। ये इमेज यहाँ पे हमने ओपन कर ली। इसका सिलेक्शन बना लो। सिलेक्शन कैसे बनाओगे? ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल ले लो। देखो जी, ये सिलेक्ट कर लो। शिफ्ट के साथ इसको भी सिलेक्ट कर लो। सिलेक्शन बन गया।
सिलेक्शन को ऐड ऑन कर लो भाई, ये वाला पार्ट रह गया था, सिलेक्शन को ऐड कर लो। शिफ्ट के साथ सिलेक्शन क्या होता है, ऐड हो जाता है ना। ऑल्ट के साथ माइनस। सिलेक्शन बन गया हमारा, राइट। सिलेक्शन को सेव करके रखते हैं क्योंकि मुझे साइज थोड़ा सा बड़ा करना है, ठीक है। अगेन सिलेक्ट में जाते हैं, सेव सिलेक्शन। गर्ल्स गैंग, गर्ल्स के नाम से सेव कर लिया सिलेक्शन, कंट्रोल डी कर दो। क्रॉप टूल ले लेते हैं क्योंकि मुझे एरिया थोड़ा सा बड़ा भी चाहिए। एंटर कर देते हैं। सिलेक्शन वापस चाहिए, क्या करोगे, लोड सिलेक्शन, गर्ल्स, ओके। सिलेक्शन को इन्वर्स कर दो, कंट्रोल शिफ्ट आई। सिलेक्शन को क्या किया, इन्वर्स, उल्टा कर दिया, अपोजिट। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, एडिट में जाओ, जनरेटिव फिल्म में, और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मुझे चाहिए, जनरेट पे क्लिक कर दो। अगर आप कोई प्रॉम्प्ट नहीं डालोगे तो उसको वो एक्सटेंड करेगा बैकग्राउंड के हिसाब से, फिर ठीक है। टेक्स टाइम। ये इसने बना दिया पीछे, कुछ इस तरीके से जनरेट कर दे। यानी कि ये इमेज आपकी यहाँ पे थी कुछ इस तरीके से, अब ये यहाँ पर आ गई। और भी कुछ ऑप्शंस हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हो, क्लिक करके देख लेना। जहाँ पे भी आपको ठीक लगे आप उसको यूज कर लेना। आप विलेज बोल रहे हो तो विलेज टाइप कर देना। विलेज करूं, इन्हें बिल्कुल खेत में लेके जाना है। देखो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, वापस से सिलेक्शन हमें चाहिए। सिलेक्ट में चले जाते हैं, लोड सिलेक्शन कर लेते हैं जी, ओके कर लेते हैं। और सिलेक्शन को इन्वर्स हमने क्या, कंट्रोल शिफ्ट आई, एडिट में जाते हैं, जनरेटिव फिल कर लेते हैं। और विलेज में कुछ और बताओ क्या, विलेज स्पेशल कुछ क्या। चलो विलेज ही देखते हैं क्या हो, क्या क्या बनाता है विलेज। ये लो भाई, ये आ गया विलेज आपका। ये वाला यूज कर लो जी, ये यूज कर लो, ये वाला यूज कर लो। काफी हद तक वो एडजस्ट करता है, उसी हिसाब से ले जाता है कलर्स को। समझ आ रही है बात, जो चाहो वो कर सकते हो। एक न्यू लेयर के ऊपर, एक न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर भी जो जो बनाना है वो बनाते चले जाओ। ठीक है जी, समझ में आई बात सब बच्चों को, ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले, यस क्लास समझ सर। में आई। यस सर।